हेलो साथियों, आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग का डेली स्टडी ब्लॉग का 21वां दिन है, डे 21 है। आज भी हम लोग रोज़ की तरह 9 से 12 पढ़ने का प्रयास करेंगे। हालांकि कल मुझे पढ़ते पढ़ते पूरी रात गुजर गई, क्योंकि कल मैंने जो सब्जेक्ट पढ़ रहा था वो सब्जेक्ट मुझे इतनी अच्छी लगने लगी कि सोचा कि अब ख़त्म होगा, पढ़ने के बाद फिर पढ़ूंगा। लगातार 4 घंटे का दो लेक्चर देखा। देखने के पश्चात क्या हुआ, समय देखा तो 4:30 बज चुका था। तो मैं 4:30 बजे फिर सोने चला गया। उसके बाद मैंने पढ़ा। इसीलिए बोला जाता है कि अगर आपका जो फेवरेट कार्य है उसको करते हैं तो समय का ज्ञात नहीं रहता है, समय का अंदाज़ा नहीं चलता है। तो यही मेरे साथ हुआ पिछली रात। कोई नहीं, आज भी कोशिश करेंगे पढ़ने के लिए, क्योंकि अभी शीतकालीन अवकाश चल रहा है। तो पढ़ने का बहुत ही आनंद भी आ रहा है और पढ़ने का मज़ा भी आ रहा है। भरपूर समय मिल रहा है पढ़ने के लिए। तो कोशिश की जा रही है कि इस शीतकालीन अवकाश में अच्छे से पूरा पढ़ लिया जाए, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पढ़ने का प्रयास किया जाए। तो वही है, आप भी अपना एक लक्ष्य बनाइए, एक छोटा सा टारगेट बनाइए, उस टारगेट को पूरा करने का प्रयास कीजिए। मैं नहीं कहता हूँ कि आप एक ही बार बड़ा लक्ष्य बनाइए, कुछ नहीं तो सिर्फ आज क्या पढ़ना है इसका एक टारगेट फिक्स कीजिए कि आज कम से कम मुझे 2 चैप्टर 3 चैप्टर पढ़ना है, उसे करना है। तो ये बहुत, क्योंकि जब धीरे धीरे आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो एक दिन इतना ज़्यादा आपके पास ज्ञान हो जाएगा कि आपसे फिर कोई आगे निकल नहीं सकता है, सिर्फ आप ही रहेंगे उस दौड़ में। तो अपने आप को बेहतर साबित करना है तो ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि अपने आप को थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा मेहनत कीजिएगा तभी ही कुछ कर पाइएगा, अन्यथा आम लोगों के भांति ही अपना ज़िंदगी व्यतीत करना पड़ेगा। अगर कुछ स्पेशल करना है तो कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट। तो चलिए आज के साथ इस ब्लॉग को शुरू करते हैं एक प्यारे सा स्माइल के साथ, पूरे ऊर्जा के साथ, और हम और आप मिलकर एक नया मुकाम हासिल करने का प्रयास करेंगे, एक नई पहचान बनाने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं देखना चाहता हूँ कि बेड पर बैठकर पढ़ना क्या उतना ही आनंद आता है जैसे कुर्सी पर बैठकर मैं पढ़ता हूँ। तो आज ये कोशिश रहेगी कि बेड पर बैठकर पढ़ने का। बेड पर बैठे बैठे पीठ दर्द करने लगा, इसलिए कुर्सी पाकर बैठना पड़ा। हालांकि वैसा ठीक था उसमें बैठकर पढ़ना, लेकिन ज़्यादा देर तक मैं वहाँ बैठ नहीं पाया, इसीलिए अपना टेबल कुर्सी पर आ गया। यहाँ पर बैठकर देखते हैं लेक्चर को। ठीक है। अभी मैं लेक्चर देख रहा था, अभी जस्ट लेक्चर ख़त्म हुआ है। अभी कुछ
बाकी भी ये लेक्चर इसमें चल रहा था। तो इसी क्रम में अभी लेक्चर, अब डेली लेक्चर से ही पढ़ाई की जाएगी, क्योंकि नोट्स भी बनाना है, पढ़ना भी है। क्योंकि जितना पॉलिटी में पढ़ना था, जितने इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, पहले मुझे पॉलिटी से डर लगता था, लेकिन अब वैसा नहीं लग रहा है, क्योंकि अब पढ़े हुए हिस्से को फिर से दोबारा लेक्चर के माध्यम से पढ़ने को बहुत आनंदित महसूस कर रहा हूँ। तो ये बढ़िया है। आप भी जो टॉपिक नहीं समझते हैं, एक बार यूट्यूब पर सर्च करके अवश्य देख लें। यूट्यूब पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए, सीखनी चाहिए। जो भी चीज़ सीखना चाहते हैं उसके माध्यम से आप सीख सकते हैं। बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। तो अभी चलते हैं, टाइम भी देख लीजिए। यहाँ पे टाइम 11:30 हो चुका है। आधा घंटा और समय है। आधा घंटा समय ख़त्म होने के बाद आपसे बातें करता हूँ कि क्या क्या मैंने पढ़ा। हालांकि मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले मैंने इस विषय में ये महत्वपूर्ण चीज़ पढ़ा कि सबसे बड़ा संविधान कौन है, सबसे छोटा संविधान कौन है, और साथ ही साथ में सबसे लंबा संविधान कौन है, और लोकतांत्रिक सबसे छोटा संविधान कौन है। तो ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट थे जिससे हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन सबको मैंने अभी देखा, पढ़ा। हालांकि इसको मैं अलग से एक वीडियो बनाकर संविधान के महत्वपूर्ण पॉइंट्स को मैं डिस्कशन कर सकता हूँ, आपके साथ करूँगा भी, क्योंकि अभी मैं खुद को तैयार कर रहा हूँ। तैयार करने के पश्चात मैं आपके साथ ज़रूर महत्वपूर्ण बातों को साझा करने का प्रयास करूँगा। ये मेरा वादा है आपके साथ। चलिए इसी क्रम में अभी आगे का लेक्चर थोड़ा बाकी है, उसको देख लेते हैं। फिर देखने के बाद मिलते हैं आपसे।